नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान विष्णु और गणेश जी का संबंध। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दोनों का ज़्यादातर लोग संबंध नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवान विष्णु और गणेश जी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा संबंध है। और इसके बाद ही जैसे गणेश जी की जो है पूजा, कोई भी कार्य होता है तो उसकी जो पूजा शुरुआत होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पहला विषय आज हमारा ये होगा कि हम जानेंगे जो भगवान विष्णु हैं और गणेश जी के बीच में संबंध क्या है, उनके बीच में कहानी क्या है, कथा क्या है, रहस्य क्या है। इसके बाद हम दूसरी कहानी इसी वीडियो में जानेंगे। दूसरा भाग होगा कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, उन्होंने एक बार जो है अपनी तीसरी आंख जो होती है वो जो है गणेश जी को दान क्यों दे दिया था, कुछ समय के लिए ये दिया था, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। क्योंकि महादेव हैं भगवान भोलेनाथ, देवों को देव महादेव, उनको जो तीसरी आंख मिली हुई है उसका एक अलग महत्व है। लेकिन वह तीसरी आंख अगर किसी को दी जा रही है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण ही हो सकता है, नहीं तो तीसरी आंख किसी को दान नहीं दी जा सकती है। तो उनके जैसे भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र होते हैं गणेश जी, तो उनको यह दान में क्यों देते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले हम जानेंगे भगवान जो गणेश जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं उनकी कथा के बारे में हम जानते हैं कि आखिर में इनकी कहानी क्या है और क्यों इतनी रोचक कहानी है कि भगवान जो विष्णु हैं उनकी शादी होने वाली होती है, वो जो है गणेश जी को नहीं बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ये जो कथा है इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनें, क्योंकि इस कथा में आपको काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलेंगी जी। जैसे कि गणेश, कोई भी घर में अगर कोई भी आप शुभ काम करने वाले होते हैं, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है, तो आइए जानते हैं। और उसके बाद तो जो है भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया ही था गणेश जी को कि पूरे विश्व में अगर वो कोई भी काम जो है अगर शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले जो है आपके मंत्र से ही, उच्चारण आपकी ही पूजा से ही कोई भी काम शुरुआत किया जाएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार से मानी जाती है। एक समय की बात होती है जब जो है भगवान विष्णु और माता जो लक्ष्मी होता है उनका जो है विवाह जो है निश्चित हो चुका होता है। उस समय जो है तैयारियां जो है शादी की बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चल रही होती हैं। जब भगवान विष्णु की शादी है और शादियाँ तो हैं ही, और जो शादी की जो तैयारियां होती हैं बहुत जोर, सारे देवी देवता लगे हुए हैं उनकी जो है तैयारी करने में। और भगवान जो विष्णु हैं वो सबको सब जो है जो न्योता होता है सबको निमंत्रण भेज चुके हैं एक तरफ से, जितने भी देवी देवता हैं सबको। लेकिन एक बात ये भी है कि गणेश जी को न्योता नहीं गया होता है उस विवाह के लिए, जब भगवान विष्णु का विवाह है और गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो तो जो है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जो है निमंत्रण दे चुके होते हैं, अब होते उनके पुत्र ही हैं। तो जब पिताश्री के पास जो है निमंत्रण जा चुका है तो जो है गणेश जी को जाने की कोई बात ही नहीं है। भगवान विष्णु ने तो यही सोचा था कि जो है कि मैंने तो भगवान भोलेनाथ को जो है निमंत्रण भेज दिया है तो गणेश जी आ ही जाएंगे। अब वो क्या, शादी की जो है जो तिथि होती है वह आ जाती है और सब लोग शादियों की तैयारी कर रहे होते हैं कि आज बारात जाएगी, और ऐसा ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन कुछ जब सारे देवी देवता सब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गणेश जी जब दिखाई नहीं देते हैं कि तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो है जब जो गणेश जी हैं वो तो जो है भगवान भोलेनाथ को मैंने बताया हुआ था, उनके यहाँ निमंत्रण दिया था, लेकिन आए नहीं। भगवान भोलेनाथ भी आए हुए हैं, माता पार्वती भी आई हुई हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब सब लोग, फिर क्या होता है कि गणेश जी के बारे में लोग अलग अलग की बातें करने लगते हैं। जैसे कि गणेश जी हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, 100 मन लड्डू खाते हैं, 100 मन अनाज खाते हैं, ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें लोग, जितने देवी देवता हों जो जिसका पक्ष होता है वो सब कुछ बोलने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग जो है, ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ जो है इन सारी बातों को सुन रहे होते हैं कि गणेश जी नहीं आए, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं। गणेश को मैंने बोला था आने के लिए लेकिन वो आए नहीं हैं। तो अंततः क्या होता है कि जो नंदी होता है उनको जो है भगवान भोलेनाथ आदेश देते हैं। सभी देवी देवताओं को देख रहे होते हैं, गणेश जी के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो नंदी होता है वो जाता है जो है कैलाश पर्वत पर, वहाँ से जो है जो गणेश जी होते हैं गणेश जी को अपनी जो है बिठा के लेकर आते हैं, साथ में मूषक भी आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जैसे भगवान विष्णु के घर पर, तो वहाँ पर जो है सब लोग शादी की मतलब बारात जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं कि अब चलो हम बारात जाएंगे। लेकिन जो गणेश जी होते हैं उनके लिए ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का क्या करना है। गणेश जी के जो है वो चाहते ऐसा था कि गणेश जी जो है भगवान विष्णु का जो घर है वो घर की रखवाली करें, और उनका जो है जैसी मान्यता है उनको जो है 100 मन मूंग, 100 मन चावल, 100 मन घी, 100 मन लड्डू पूरे दिन में खाने के लिए तो चाहिए। तो यह सारा चीज़ का इंतजाम भगवान विष्णु कर देते हैं। वो कहते हैं गणेश जी जो है मेरे घर की रखवाली करेंगे, इनको बारात जाने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग भगवान विष्णु नहीं कहते हैं, या सिर्फ सहमति देते हैं, कहते वहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं वो सब लोग मिलकर यह बात कहते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी को इस बात का तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो जब सब देवी देवता इस बात से जो है सहमति दे देते हैं तो गणेश जी जो है रुक जाते हैं।
अब जब गणेश जी रुक गए हैं और जो है सारी की सारी बारात निकल चुकी है, और उसके बाद जो है गणेश जी थोड़ा सा गुस्सा हैं, नाराज़ भी हैं, और जो है उनके घर की रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं। बारात निकलती है। और अब ये सोचो कि भगवान विष्णु की बारात निकल रही है और गणेश जी की पूजा भी नहीं हुई है। अब बिना गणेश जी की पूजा के जो है बारात निकल चलती है। बारात आगे निकलती है, उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है नारद जी, आप सभी को पता है नारद जी तो हैं ही ऐसे। अब नारद जी कुछ समय बाद आते हैं, जो है देखते हैं भगवान विष्णु के घर पे वो भी जा रहे होते हैं अपने विमान से। तो देखते हैं कि जो है जो गणेश जी हैं वो जो है सामने जो है भगवान विष्णु के घर के सामने जो है बैठे जो है घर की रखवाली कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब फिर नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जो गणेश जी होते हैं सारे जो है दुख के साथ जो है नारद जी को सारी समस्याएं बताते हैं, कैसे ऐसे बातें हुई हैं। अब मेरे को यहाँ पर बिना बारात में लिए गए, मेरे को यहीं पर छोड़कर सब लोग चले गए हैं, और मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया है, और मुझे जो है इस घर की जो है रखवाली के लिए बिठा दिया गया है। तो इतना सुनते हैं तो नारद जी जो है काफ़ी सोच समझने के बाद जो है नारद जी जो है गणेश जी को कहते हैं कि देखो, आपके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी हो सकती है, और आपके बिना पूजा का तो काम ही नहीं हो सकता। आप महादेव के पुत्र हैं और आप गजानन हैं। तो यह सारी बातें जब गणेश जी को बताते हैं तो बोलते हैं नारद जी, आप इसका उपाय बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरे को भी बारात में ले जाया जाए, और उसके बाद जो है मेरा जो है आदर सत्कार करें सभी देवी देवता जो भी लोग हैं। तो उसके बाद जो है तो गणेश जो नारद जी होते हैं वो जो है गणेश जी को एक जो है बताते हैं कि क्या करना है आपको। तो वो जो है नारद जी उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो, अपने जितने भी मूसक हैं जो जिससे आप सवारी करते हैं उनको आदेश दीजिए, उन मूसक सारे मूसक जितने हैं उनको आदेश दीजिए कि जिस रास्ते से बारात जाने वाली है उस रास्ते पर जो है नीचे नीचे जाकर पूरी जो है पोपली कर दें। मतलब कि ऊपर से खुदाई नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन नीचे से पूरी ज़मीन खोखली कर दो कि जैसे ही वहाँ पर रथ पहुँचता है वो रथ का रथ सारा का सारा धंस जाएगा ज़मीन में और बारात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो यह सारी चीज़ जो है जैसे ही नारद जी बोलते हैं तो गणेश जी तुरंत जो है नारद जी की बात मान लेते हैं। उनकी जो है जो सुझाव होता है काफ़ी अच्छा लगता है गणेश जी को, और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। गणेश जी जो है जितने भी मूसक होते हैं सबको एक साथ बुलाते हैं और उनको जो है आदेश देते हैं कि जो है नारद जी ने बोला हुआ है वो जाकर आपको करना है। फिर मूसक भी जितने होते हैं लाखों करोड़ों मूसक जो है निकल पड़ते हैं, और इधर जो है भगवान विष्णु की बारात अभी निकली ही थी, उनके घर से थोड़ी दूर पे ही चली थी कि रास्ते में जो है सारे के सारे मूसक पहुंच जाते हैं। और रास्ते में लगभग जो है काफ़ी लंबा रास्ता तक जो है वो लोग जहाँ पे रथ आने वाला होता है उससे पहले वहाँ पर जो है पूरी जो है ज़मीन को खोखली कर देते हैं, खोद कर, जिस रास्ते से बारात जाने वाली होती है। तो ठीक है भाई, मूसक तो सारा का सारा रास्ता खोखला करके वापस आ जाते हैं। गणेश जी आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है शांति से जो है अपना रखवाली कर रहे हैं, और नारद जी भी आगे बढ़ चुके होते हैं। अब नारद जी जाकर रास्ते में देखने वाले होते हैं कि क्या नाटक होने वाला है। करवाने वाले तो नारद जी हैं। नारद जी ने गणेश जी को जो है समस्या का समाधान दिया, और इधर जो है गणेश जी एकदम चौड़े में आराम से जो है बैठे घर की रखवाली कर रहे हैं और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। और उसके बाद जैसे ही रथ पहुंचता है जहाँ पर ज़मीन खोखली हो चुकी होती है, भगवान विष्णु का जैसे रथ वहाँ पहुंचता है, और धीरे धीरे देखते ही देखते भगवान विष्णु का जो है रथ धंस जाता है ज़मीन में। बहुत कोशिश करते हैं, जितने देवी देवता होते हैं सबका रथ, जितने ही लोग रथ पे होते हैं सबका सब रथ जो है वहाँ पर ज़मीन में फंस जाता है। और फंसने के बाद जो है होता क्या है कि जो है सब लोग जो है देखते हैं उतर कर के ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जब ये सारी चीज़ें सब लोग देखकर परेशान रहते हैं, सभी देवी देवता वहाँ परेशान हैं। भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं कि बताइए भगवान यह कैसे हो गया, आपकी तो बारात जानी है, टाइम पे पहुँचना भी है, शुभ मुहूर्त भी है, और हम इतना लेट पहले ही निकले हुए हैं तो कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद होता क्या है, नारद जी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। नारद जी जाकर देखते हैं, सब कुछ करवाने वाले नारद जी थे, वो जाकर देख रहे हैं सभी देवी देवता वहाँ पर परेशान हैं, और ये भी देख रहे हैं ज़मीन तो पूरी खोखली कर दी गई है जैसा कि नारद जी ने सुझाव दिया था गणेश जी को। उसके बाद नारद जी जाते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। भगवान विष्णु पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, बताइए कुछ समस्या का समाधान। तो वो कहते हैं कि जो है देखिए, भगवान भोलेनाथ भी होते हैं, माता पार्वती भी होती हैं, सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, देखते हैं कि अब क्या किया जाए। तो भगवान नारद होते हैं, वो कहते हैं, साफ साफ बताते हैं कि देखो ये जो काम है ये तो जो है मूसों का ही लग रहा है, और मूसों को आदेश किसने दिया होगा गणेश जी। तो भगवान विष्णु सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने आदेश क्यों दिया होगा। तो वो कहते हैं कि आदेश नहीं भी दिया होगा, अब उनके जो मूसक हैं उनको आपने तो जो है बारात में बुलाया नहीं है, उनको तो अपने घर की रखवाली के लिए बिठाया हुआ है, तो मूसक ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको। और उधर जो है गणेश जी आपके घर की रखवाली कर रहे हैं, तो गणेश जी वैसे भी नाराज़ हैं, आपको आपके जो है आपने उनको निमंत्रण भेजा हुआ था, वो अपने घर परिवार के साथ जो है आपकी शादी में जाने के लिए आए हुए थे, आपने उनको जो है घर पे बिठा दिया है घर की रखवाली करने के लिए।
तो नारद जी की बातों को सुनकर जो है भगवान विष्णु को जो है थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अपनी गलती का एहसास होता है, और उसके बाद जो है कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो जो है भगवान भोलेनाथ से बात करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान भोलेनाथ जो है अपने नंदी को भेजते हैं कि जाओ जो है गणेश जी को लेकर आओ। तो जाते हैं जो है, और इधर सारे के सारे रथ फंसे हुए हैं, और जो नारद जी हैं वो सारे का सारा नाटक देख रहे होते हैं कि करवाने वाले नारद जी ही होते हैं सब कुछ। उसके बाद नंदी जाते हैं और जाते हैं भगवान विष्णु के घर पर और कहते हैं कि गणेश जी चलिए, आपका जो है वहाँ पर से बुलावा आया है। तो जो गणेश जी होते हैं वो मना कर देते हैं नंदी जी को कि नंदी जी जो है नहीं आएंगे। तो उसके बाद जो है या फिर वो जब नंदी जो वापस आकर बताते हैं कि जो है भगवान जो गणेश जी हैं वो तो आने से मना कर दिया जो है, क्योंकि भगवान विष्णु ने सारे देवी देवताओं के साथ मिलकर सहमति दी थी कि वो जो है घर पे ही रहें और रखवाली करें, और उनके जो खाने का इंतजाम है वो कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है जब सभी देवी देवताओं से दोबारा राय ली जाती है तो पता चलता है कि शादी किसकी है, शादी है भगवान विष्णु की। तो मनाने के लिए कौन जाएगा, भगवान विष्णु ही जाएंगे। अब भगवान विष्णु ही जाएंगे तो वो भी जाते हैं, भगवान विष्णु जो है जाते हैं भाई, घर पहुंचते हैं, जाते हैं उनको हाथ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और अपनी गलती का भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर उनसे बात करते हैं, गणेश जी से बताते हैं कि ये सब क्या है। तो भगवान जो गणेश होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए मेरे को बुलाया था, आपने निमंत्रण दिया था कि जो है आपका विवाह है, और आपने मेरे को यहाँ पर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया है। जब भगवान विष्णु को ये सारी बातें पता चलती है तो कि गणेश जी नाराज़ है तो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, और उसके बाद जो है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे गणेश जी आप चलिए, और जो है मेरा जो रथ का पूरा के पूरे जो है जो विवाह का तैयारियां हैं या जो बारात जा रही है रास्ते में रुकी हुई हो उसको किसी तरीके से आगे पार लगाइए, और तब तक आप मेरे साथ रहिए जब तक जो है मेरा विवाह संपन्न नहीं हो जाता, और आपकी अगुवाई में ही जो है सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है गणेश जी जो है काफ़ी खुश होते हैं, मानते हैं, और उसके बाद भी जो है जाते हैं और जो है पूरी मूसक को अपने आदेश देते हैं कि जाओ जो ज़मीन आपने खोदी हुई थी वहाँ से जो रथ फंसे हुए हैं उन सबको जो है सहारा देकर वहाँ से निकालो। तो जितने मूसक होते हैं फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पर जो है, और भगवान विष्णु भी पहुँचते हैं, रथ पर सवार होते हैं, और सारे के सारे रथ जो है मूसक नीचे से लगाते हैं पूरा का पूरा जोर, और सारे के सारे रथ जो है बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद आगे बारात निकलती है। सबसे आगे जो है गणेश जी अपने मूसक की सवारी पे रहते हैं, और उसके बाद बारात आगे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर जब बारात बढ़ती है उसके बाद जाते हैं भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ शादी होती है, पूरी तरीके से संपन्न होता है, शादी विवाह हो जाता है। और उसके बाद जो है सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद गणेश जी को जो है भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, अगर इस दुनिया में कोई भी शुभ काम करने वाला होगा बिना तुम्हारे नाम के कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि जो गणेश जी हैं वह बुद्धि के देवता हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे कि गणेश जी को तो ये आशीर्वाद पहले तो दे देते हैं भगवान विष्णु जो है कि दुनिया में कोई भी पूजा अगर होगी शुरुआत होगी उसकी तो गणेश जी के। आज भी कोई भी आप सबके घर में परिवार में किसी घर में पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा से ही सब कुछ शुरुआत होती है। गणेश जी की पूजा शुरुआत होती है, उसके बाद ही आगे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के साथ साथ ही ये सारा के सारा काम होता है। एक कथा यह भी बताती है कि जब गणेश जी आते हैं, जब गणेश जी को जो है भगवान विष्णु मनाकर वापस आ जाते हैं, और तो ऐसी मान्यता जो रथ जो है ज़मीन में फंसे होते हैं उसके जो है पहिए वगैरह जो है टूट भी जाते हैं कई सारे के। तो जो फिर उसके बाद जैसे गणेश जी और भगवान विष्णु पहुंचते हैं जहाँ पर सारे के सारे रथ फंसे होते हैं, तो वहाँ पास में जो है एक जो खाती होता है जिसे कहते हैं कि जो लकड़ी का काम करता है या पहिए वगैरह बनाता है, वो जो है एक खेत में जो है काम कर रहा होता है, कुछ चारपाइयाँ बना रहा होता है। तो वहाँ पर जाते हैं सभी लोग, सभी देवी देवता, और जाकर खाती से बोलते हैं कि जो है आ जाओ और हमारा जो है ये सारे के सारे जो टूट गए हैं इनको ठीक कर दो पहिए, क्योंकि सारे के सारे मिट्टी में धंस चुके थे। और फिर उसके बाद खाती आता है। खाती आने के बाद पहले अपना जैसे ही औजार निकालता है और उसके बाद सबसे पहले बोलता है ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। 3 बार गणेश जी का नाम लेता है, और उसके बाद गजानन की जय बोलकर जो है वो काम की शुरुआत करता है। वो देखते देखते जो है पूरा का पूरा काम ख़त्म कर देता है। तो यह सारी चीज़ देखकर भी भगवान विष्णु को भी ये लगता है कि अगर तो जो खाती होता है जो लकड़ी का काम करता है वह यह भी बोलता है कि आप सभी लोग देवी देवता हो, आपको तो यह पता होना चाहिए कि कोई भी काम जो है गणेश जी के बिना शुरुआत नहीं हो सकता है या ख़त्म भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोई भी काम अगर शुरुआत होगा तो गणेश जी ही उसको
संपन्न करवा सकते हैं। तो गणेश जी को इसीलिए जो है सबसे पहले पूजा की जाती है। कोई भी काम जो है शुभारंभ किया जाता है तो गणेश जी की ही पूजा की जाती है। बात की जाए अगर दूसरी, जो मैंने दूसरी कथा बताई आपको, उसके बाद से ही आप सभी को पता है भगवान विष्णु के जो है वरदान के अनुसार जो है गणेश जी की पूरे विश्व में हमेशा से जो है पूजा होने लगती है और अभी तक वो होती जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए दूसरी कथा की, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, गणेश जी की हैं 3 आँखें। ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि भगवान भोलेनाथ को अपनी तीसरी आंख जो है गणेश जी को देनी पड़ी थी। यह कथा तब की है, ऐसी मान्यताएं हैं जो कि निर्मित हैं हमारे जो वेद पुराणों में। उसमें कहा गया है कि यह कथा तब की है जब भगवान जो भोलेनाथ होते हैं वो माता पार्वती को जो है अमर कथा, अगर अमरनाथ आप जानते हैं वहाँ पर जो है अमर कथा सुनाई थी माता पार्वती को। और उनके साथ जितनी सिद्धियां होती हैं, नंदी हो गए, इधर जो है गणेश जी हो गए, उनके बेटे कार्तिकेय हो गए, उन सब को छोड़ते हुए सिर्फ माता पार्वती और गणेश जी उस गुफा में जाते हैं। उस समय की ये कथा की बात है कि जो है कुछ समय के लिए जब वह कथा सुना रहे होते हैं और सुनाने के बाद जब वो बाहर आते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है अपनी आंखें ले लेते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने जब जो है कथा सुनाई थी तो वहाँ पर ये ऐसे कोई भी चीज़ नहीं ली, क्योंकि अमर कथा थी। अमर कथा को सिर्फ माता पार्वती ने जित किया, इसलिए उनको सुनानी पड़ी थी उनको। तो अब जब वो चले गए, जाते हैं अंदर, आप सभी पता है उनके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती है सब कुछ बाहर छोड़ते हुए जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको अमरनाथ वाली जो कथा की मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको आप देखें, उसमें सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ऐसी मान्यता है जब भगवान भोलेनाथ बिल्कुल जब गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, जहाँ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने वाले होते हैं, उससे पहले सिर्फ जो है बिल्कुल अंततः में कह सकते हैं, बिल्कुल जब गुफा में माता पार्वती और जब भोलेनाथ सिर्फ गुफा में घुसने वाले होते हैं, तब जो है उनको लगता है कि मेरे साथ एक चीज़ें और है जो मेरे को जो है यहाँ पर छोड़ के जानी है। उस समय जो है गणेश जी को जो है तीसरी आंख भगवान भोलेनाथ दान में देते हैं। क्योंकि गुफा में जाने के बाद भगवान भोलेनाथ जो है उनका जो है ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ की अगर आंखें खुली रहेंगी तो सब कुछ दुनिया में ठीक ठाक चलता रहेगा। और तीसरी आंख कब खुलती है? तो जब दुनिया का विनाश होने वाला होता है। यहाँ पे यही हुआ, जब भगवान भोलेनाथ गुफा में घुसने लगते हैं उससे पहले अपनी तीसरी आंख खोलने के बाद गणेश जी को जो है दान में देते हैं। और गणेश जी का अगर आप वीडियो में देखा होगा, गणेश जी की तीसरी आंख खुली हुई है। तो यहाँ पर ये बात थी कि जो भगवान भोलेनाथ गुफा के अंदर जा रहे हैं तो उस गुफा के अंदर और अमरनाथ कहानी सुनाने वाले हैं। तो वो वह पूरी दुनिया से, मतलब पूरे ब्रह्मांड से उनका जो है कोई भी अब संपर्क नहीं रहने वाला था। तो उन्होंने तीसरी आंख इसलिए दे दी कि जब तक मैं जो है बाहर नहीं आता हूँ तब तक इस आंख के माध्यम से भगवान जो गणेश हैं वो जो है पूरी सृष्टि की जो है रचना और पालनहारे बने रहेंगे। तो होता क्या है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अंदर चले जाते हैं गुफा में, तो इधर जो है गणेश जी को तीसरी आंख मिल जाती है। और गणेश जी तीसरी आंख को लेकर आप सभी को बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये देखिए आपके वीडियो में गणेश जी की तीसरी आंख खुली हुई। यह तीसरी आंख के साथ ही गणेश जी जो है उधर जो है, जैसे आप सभी पता है अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे होते हैं, दूसरी तरफ गणेश जी जो है उस गुफा से हटकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है, तो जो है राजस्थान में एक मंदिर है जिसे कहते हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो वहाँ पर ये मंदिर अभी बना हुआ है, अभी भी है, बहुत चमत्कारी मंदिर यहाँ पर माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अंदर गुफा में चले जाते हैं कथा सुनाने के लिए, और इधर जो है गणेश जी वहाँ से उठकर जो है ये राजस्थान के इस स्थान पर आकर बैठ जाते हैं और पूरा सृष्टि का पालनहार देखते रहते हैं, जब तक भगवान भोलेनाथ बाहर नहीं आते हैं कथा सुनाकर माता पार्वती के साथ। तो यह एक मंदिर है, यह वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी कई सारे फ़ोटो और वीडियोज़ मैंने इसके अंदर लगाई हुई हैं। और यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है गणेश जी का। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर एक बार दर्शन करने मात्र से जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। और यहाँ पर एक बार ही दर्शन करने जाओ। काफ़ी सारे लोगों को ऐसी मान्यता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही होती है वहाँ पर जाकर जो है अपना जो है पत्र वगैरह छोड़ देते हैं, या काफ़ी सारे लोग शादी का कार्ड भी वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। जिसकी शादी वहाँ पर जाने से फिक्स हो जाती है तो वहाँ वो लोग भी वहाँ पर जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये इसी मान्यता है। उसके बाद जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वहाँ से बाहर आते हैं गुफा से कथा ख़त्म होने के बाद, उसके बाद से भगवान जो भोलेनाथ होते हैं वह तीसरी आँख जो है
अपने अपने आप ले लेते हैं, अपने जो दान दिया होता है वो दोबारा ले लेते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास इतनी तीसरी आँख थी तो वह सिर्फ कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद वह आँखें ले लेते हैं। तो यहाँ से ये, और उसी बीच में यही ये मंदिर बना हुआ है। और आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि पूरे भारत में ऐसी 5 मंदिर ही आपको देखने को मिलेंगे जो त्रिनेत्र गणेश के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर काफ़ी फेमस है और बहुत ही दूर दूर पर ये मंदिर है, जैसे कि एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है, ऐसे ऐसे काफ़ी दूर दूर मंदिर देखो। और सबके सब मंदिर जो है बहुत ही चमत्कारी हैं। और ऐसी मान्यताएं इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वह जो है अपने आप अवतरित हुई हैं। इनका कोई, जैसे यही मूर्ति आप देख लो, यह अभी तो थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बना दिया, लेकिन ऐसी मान्यता है यह जो मूर्ति है यह अपने आप अवतरित हुई है एक दीवार में, और इस पे कोई भी मतलब बनाया नहीं गया है। तो यह सारी चीज़ें थी। मैंने आपको 2 कहानी बताई, एक भगवान गणेश जी का जो है भगवान विष्णु के साथ जो है संबंध बताया मैंने आपको, दूसरा मैंने बताया भगवान जो गणेश जी हैं उनको जो है भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख कुछ समय के लिए दान में दे दिया था। तो यहाँ थी पूरी कहानी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और कमेंट में एक बार लिख देंगे जय श्री हरि नारायण और जय गणेश जी।